इसी के साथ सुंडा जल संधि के साथ ही यहाँ पर कहाँ, यहाँ जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम की ओर, यहाँ पर जो महाद्वीप और अ, यहाँ पर एशिया महाद्वीप के दक्षिण की ओर यहाँ पर जो द्वीपों का समूह है, यहाँ पर एक जल संधि का और निर्माण होता है। तो वह जल संधि कहाँ अवस्थित है? तो सुंडा जल संधि से ठीक आगे हम चलते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं या प्रशांत महासागर की ओर चलते हैं। तो वहां आगे पर जाने पर हमें एक जल संधि का नाम और पता चलता है। तो उस जल संधि का क्या नाम है? उस जल संधि का नाम है मलक्का। मलक्का की जल संधि। ठीक है, क्या नाम है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। क्या नाम है? मलक्का जल संधि। ठीक है, यहां ध्यान रखना है, मलक्का जल संधि। तो यह कहां पर है? तो आइए हम देखते हैं, यह जो मलक्का जल संधि है वह कहां कहां है। तो यह जो जल संधि है वह एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने का कार्य करती है। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। यह क्या करती है? मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने का कार्य करती है। और अब हम देखते हैं कि मलक्का जल संधि को किस प्रकार से याद रखा जा सकता है। तो मलक्का जल संधि को याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। आपको क्या याद रखना है? आपको यह याद रखना है, यह याद रखना है कि मलक्का, मलक्का से क्या समझेंगे आप? मल्लिका शेरावत को अच्छे से जानते हैं आप सभी लोग। तो मलक्का से मल्लिका शेरावत को याद रखना है। तो क्या रखना है? तो मल्लिका शेरावत जानते हैं ना आप सभी अच्छे से, मल्लिका शेरावत को। तो वह क्या है? वह एक अच्छी अभिनेत्री है। तो हमें क्या याद रखना है? मलक्का जल संधि। क्या याद रखना है? मलक्का जल संधि। मलक्का मल्लिका, मलक्का मल्लिका। मल्लिका क्या करती है? मई में नाच दिखाती है। क्या करती है? मई माह में। कौन सा? ये मई। हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पर मई। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून वाला मई। मई में क्या करती है? यह नाच दिखाती है। कहाँ पर दिखाती है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया। कहाँ पर? इंडोनेशिया और मलेशिया में। तो म से तो हमें याद रखना है क्या? मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। और ई से याद रखना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या करती है? यह अलग करती है। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया को मलक्का जल संधि अलग करती है। बस इतना से याद रखना है। तो हमने अभी तक कितनी पढ़ ली? तीन। एरिंग जल संधि, दूसरी होगी सुंडा जल संधि और तीसरी होगी मलक्का जल संधि। अब हम देखते हैं अगली जल संधि। अभी तक हमने पढ़ ली, जिनके नाम भी मैंने बता दिए। अब हम देखेंगे अगली जल संधि। अगली जल संधि का क्या नाम है? तो अगली जल संधि है हमारी हारमुज। क्या नाम है? हारमुज की जल संधि। क्या नाम है? हारमुज की जल संधि। तो हम लिखेंगे यहां पर हारमुज। ठीक है, हारमुज। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हारमुज जल संधि नाम है उसका, हारमुज जल संधि। नाम है उसका हारमुज जल संधि। यह जो जल संधि है वह क्या कार्य करती है? तो देखते हैं कि यह जो जल संधि है वह कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ हारमुज जो जल संधि है, ठीक है, यहाँ यहाँ का जो क्षेत्र बनता है हारमुज जल संधि यहाँ का। तो यह जो जल संधि है, हारमुज जल संधि है जो ईरान और ओमान, किसे? ईरान और ओमान, ईरान और ओमान, ईरान और ओमान को क्या करती है? यहाँ अलग करती है। ठीक है, अलग करने का हम इस चिन्ह के माध्यम से समझेंगे। तो यह ईरान और ओमान को अलग करती है। और जोड़ती किसे है? तो जोड़ने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर कोई सागर अलग अलग नहीं आते। यहाँ पर यहाँ जो हिंद महासागर का जल है वही यहाँ पर आता है। तो पूछा जा सकता है कि हारमुज जल संधि संबंधित है, किसी से संबंधित है? तो हो सकता है ईरान से हो, ऐसा ऑप्शन में आ सकता है, या फिर ओमान का नाम आ सकता है, या फिर आ सकता है इस ईरान के अंतर्गत कोई यहाँ का प्रसिद्ध स्थल हो, या जो चर्चा में अभी रहा हो,
उससे संबंधित पूछा जा सकता है कि हारमुज क्या है या हारमुज जल संधि कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ हमें ध्यान रखना है। तो अब हम इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पर विशेष तौर पर क्या क्या चीजें हैं, तो देखते हैं। बेरिंग जल संधि, रिपीट कर रहे हैं, बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है, तो यह जोड़ती है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसी प्रकार किस किस को अलग करती है, तो जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का कौन सा क्षेत्र, अलास्का, और यूरोप का कौन सा, साइबेरिया का क्षेत्र, कौन सा, साइबेरिया का क्षेत्र, यह इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। उसी के बाद हमने देखा था कौन सी जल संधि, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि का क्या कार्य है, यह किस किस को जोड़ती है, तो यह जोड़ती है जावा सागर, जावा सागर और हिंद महासागर को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है, प्लस का कार्य करती है। और किस किस को अलग करती है, तो सुमात्रा, सुमात्रा और जावा द्वीप, नाम सुना होगा आपने, सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो उसका नाम है सुंडा जल संधि। इसी के साथ हमने देखा था मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किसे किसे जोड़ती है और किसे अलग करती है, तो मलक्का जल संधि जो है वह इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ने, अलग करने का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, जोड़ना नहीं, अलग करने का, विच्छेद करने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, मलक्का। मलक्का को कैसे याद रखना है, तो मल्लिका शेरावत क्या करती है, मई में नृत्य करती है, तो मई में नाचती है। म से तो हो जाएगा मलेशिया और ई से हो जाएगा इंडोनेशिया। साथ ही हमने देखी थी अगली हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि किस किस को अलग करती है, तो वह करती है ओमान और ईरान को अलग करने का कार्य करती है। तो हमने देखी, हमने क्या देखी, एशिया महाद्वीप की जल संधियां। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ की पर्वतमालाएं, उसके अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ के मरुस्थल। इस प्रकार हम एशिया महाद्वीप को अलग अलग भागों में पढ़ेंगे और उसके अच्छे से अध्ययन के उपरांत हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्नों को अटेंड किया जा सकता है और समाधान उन प्रश्नों का वहां पर त्वरित किया जा सकता है। साथ ही अगले कुछ ही दिनों में संस्कृत से संबंधित कारक प्रकरण के जो अधूरे वीडियो पड़े हैं वहां पर यूट्यूब पर, उनको क्रम से आगे बढ़ाते हुए हम द्वितीय विभक्ति को आगे पढ़ाएंगे, जिनके अंदर जो जो सूत्र आ रहे हैं द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, निवेदन यही है कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें।